नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का वीडियो पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित है, जो कि एक रुकावट के मोड़ पर रुकी हुई है। मतलब इसमें कुछ ना कुछ खामियां ऐसी बोर्ड ने कर दी कि अब भर्ती प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रही। तो इसमें कौन सी खामी थी वो आप सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसा कि बोर्ड ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और उन्होंने बताया कि नॉर्मलाइजेशन के ऊपर दिए गए ज्ञापन पर एक्सपर्ट कमेटी की राय ली जाएगी। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि नॉर्मलाइजेशन में कुछ न कुछ मिस्टेक ही होगी। आपने देखा होगा कि 4 शिफ्ट हुई थी और ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का पहली बार नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला देखने को मिला है, क्योंकि अभी तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने किसी भी भर्ती पर नॉर्मलाइजेशन नहीं अपनाया था, जबकि पटवारी भर्ती परीक्षा पर पहली बार नॉर्मलाइजेशन किया गया। और नॉर्मलाइजेशन ऐसा किया गया था कि 3 शिफ्ट के तो मार्क्स बढ़ रहे हैं, जबकि चौथी शिफ्ट के मार्क्स 10 से 15 मार्क्स कम हो रहे हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार होगा, आपने सभी ने अच्छी तरह से देखा होगा। रेलवे के अंदर भी नॉर्मलाइजेशन होता है, एसएससी के अंदर भी नॉर्मलाइजेशन होता है। जितने भी ऑनलाइन कंपटीशन होता है जिसमें एक से ज़्यादा शिफ्ट के अंदर पेपर होता है, उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। यदि पेपर का लेवल कुछ अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग हो तो, लेकिन सभी में आपने देखा होगा कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स किसी भी कंडीशन में कम नहीं होते। कुछ रीजन के कारण 1-2 मार्क्स कम रह सकते हैं, लेकिन 10 से 15 मार्क्स किसी भी शिफ्ट के अंदर मार्क्स कम नहीं होते। ज़्यादा चांस मार्क्स बढ़ने की रहती है, किसी के 1 बढ़ता है तो किसी के 5 बढ़ता है, और किसी के 5 बढ़ता है तो किसी के 7 बढ़ता है। लेकिन ये कहीं नहीं है कि एक के तो 14 बढ़ रहे हैं और एक के 14 कम हो रहे हैं। ऐसा मैंने तो कभी मेरे लाइफ के अंदर ऐसा रूल नहीं देखा, जैसा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने और इस नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को हाईकोर्ट अप्रूवल फॉर्मूले भी बता रहे हैं कि इस प्रकार का नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला राजस्थान हाईकोर्ट से अप्रूवल भी है। तो ये मुझे नहीं लगता कि विद्यार्थियों के साथ ये बिल्कुल रूप से अन्याय है, क्योंकि जिन्होंने अच्छी तरह से मेहनत की और जिनके 230 मार्क्स आ रहे हैं, वो भी जनरल ओबीसी के अंदर सेलेक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि उनके मार्क्स पहले से ही कम कर दिए। जैसे 230 है उसके 215 कर दिए, जिसके 220 थे उसके 207-8 कर दिए। तो उनका सिलेक्शन कहाँ होगा। तब इसमें विद्यार्थियों के द्वारा बहुत अच्छी तरह से वाजिब मांग के साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड गए थे। वहाँ पर चेयरमैन साहब से भी मुलाकात हुई, प्रतिनिधि मंडल की। फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया, उसमें यह लिखा गया था कि नॉर्मलाइजेशन के ज्ञापन दिए गए मद्देनजर रखते हुए एक्सपर्ट कमेटी से इसकी राय ली जाएगी। तो अब इसका कोई अता पता नहीं है कब तो कमेटी इसकी राय देगी, कब प्रक्रिया आगे स्टार्ट होगी। तो मैं आपको मेरे अनुमान के आधार पर बता दूं कि इसमें क्या हो सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा, ये कट ऑफ भी गई थी, अच्छी खासी कट ऑफ आपको देखने को मिली थी। जैसे सबसे चौंकाने वाली चीज़ तो ये है कि जनरल की कट ऑफ 220.77 गई है और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 210 गई है। ठीक है, कट ऑफ जनरल और ईडब्ल्यूएस के अंदर 5 से 8 मार्क्स का अंतर रह सकता है, लेकिन आपने देखा होगा कि ओबीसी की कट ऑफ 219.00 गई। इसका मतलब यही है कि 1 मार्क्स पर नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है। 219 उधर 220 है कट ऑफ, तो 1 मार्क्स पर आपको पता होगा कि जितनी सीट है लगभग 500 से 600 स्टूडेंटों को तो कम से कम पास किया ही होगा ओबीसी के अंदर, क्योंकि पोस्टें भी 300-400 तो है ओबीसी की। उसका 2 गुना 700 से 800 कैंडिडेट है, तो एक नंबर पर 700 से 800 कैंडिडेट बैठे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट क्यों है कि उसमें नॉर्मलाइजेशन में वेरिएशन नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हुआ। मतलब 1 मार्क्स पर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है। तो इससे सभी विद्यार्थी, जो मेरा तो अनुमान यही था पहले कि 210 से 215 जनरल जाएगी 2 गुणों की, और 205 से 208 ओबीसी जाएगी। मतलब जनरल और ओबीसी के अंदर 5 से 7 मार्क्स का अंतर मान रहा था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से कट ऑफ इतनी पास पास गई है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के अंदर 0.01 का भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रहती है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या होना चाहिए। आपने देख लिया होगा तो कट ऑफ तो बहुत चौंकाने वाली गई है, किसी की भी कट ऑफ कम नहीं गई है। तो आप देख सकते हो इसने नॉर्मलाइजेशन का किस प्रकार से फॉर्मूला अपनाया था। तो ये तो आपके सभी है कि कौन सी पारी में कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए और डिलीट का किस प्रकार से मार्किंग की गई है, कि उनको मतलब जितने नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन थे उतने क्वेश्चन के हिसाब से उनको भाग दे दिया गया था। उस हिसाब से आपके वो परसेंटेज निकला है कि हमारे मार्क्स इतने बन रहे थे। इसमें बोनस नहीं देता राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड उनको। राइट नंबर ऑफ क्वेश्चन में मान लो 150 क्वेश्चन थे, उसमें 2 क्वेश्चन डिलीट कर दिए तो मार्किंग 148 से क्वेश्चनों के प्रत्येक क्वेश्चन का थोड़ा बहुत वेटेज बढ़ जाता है। मान लो 0.66 का एक क्वेश्चन है, यदि 2 क्वेश्चन राइट कर
डिलीट कर दिया तो वो 6.7 का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने इस फॉर्मूले के हिसाब से आप अपने मार्क्स भी चेक कर सकते हो और कि कितने अपने मार्क्स आ रहे हैं आपकी कार्बन कॉपी के हिसाब से चेक कर सकते हो। अब इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का ये फार्मूला अपनाया था, फार्मूला फॉर स्केलिंग, स्केलिंग का ये फार्मूला अपनाया था। ये स्केलिंग का फार्मूला है, इसमें देख लो यहाँ पे 86 आ रहे और इन्होंने मेन चिन्ह माने थे इसके 108 के चिन्ह किए, तो इससे साफ सा जाहिर होता है 12 मार्क्स कम है और इनके 10 मार्क्स ज़्यादा है। तो चौथी शिफ्ट के अंदर कितने मार्क्स कम हुए थे? 12। और इनका आप ओवरऑल काटोगे तो ये चीज़ जाहिर सी होगी कि चौथी शिफ्ट को सबसे ज़्यादा भारी नुकसान मिला है। इस फॉर्मूले के अंदर यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो चौथी शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जबकि सबसे ज़्यादा फायदा फर्स्ट शिफ्ट को होगा। फर्स्ट शिफ्ट में प्रत्येक विद्यार्थी के 10-10 मार्क्स बढ़ रहे हैं, जबकि चौथी शिफ्ट के अंदर सबसे बड़ा अन्याय हुआ है कि चौथी शिफ्ट के विद्यार्थियों के मार्क्स कम कर दिए, वो भी 12 से 14 नंबर के बीच में। तो इससे साफ सा जाहिर होता है कि नॉर्मलाइजेशन का रूल ऐसा लगाया जिसमें विद्यार्थी प्रभावित हुए और जिनके 230 वही विद्यार्थी के 230 मार्क्स आए जो अच्छी तरह से मेहनत की, टैलेंट था, उसके 230 आए, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सिलेक्शन जिसके 210 आए उनके 220 हो गई और जिनके 230 थे उनके 217-18 हो गई, तो उनका सिलेक्शन होने से रह गया। उन्होंने क्या मेहनत नहीं की, या तो पेपर का लेवल एक साथ देना चाहिए थे, एक समान पेपर दिए, कोई नॉर्मलाइजेशन की चिंता भी नहीं थी। तो ये नॉर्मलाइजेशन का जो बोर्ड ने रूल अपनाया मेरे हिसाब से तो ये अवैध, मेरे अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, क्योंकि इनमें विद्यार्थियों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है और जिनकी तैयारी अच्छी थी, जिनके अच्छे मार्क्स थे, उनका सिलेक्शन होने से रह गया और जिनकी मीडियम तैयारी थी उनका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि उनके 10 से 12 मार्क्स या तो 1-2 नंबर का अंतर रखो या बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन करो भी मत, पेपर का लेवल एक समान दे दो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। अब क्या होगा, कमेटी क्या राय देगी, उस हिसाब से आपका 2-4 दिन के अंदर शायद मंडे ट्यूसडे को आपका इसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा कि क्या बोर्ड ने राय की कमेटी में नॉर्मलाइजेशन पर वापस विचार किया जा रहा है, क्या होगा वह आगे की बात है, वो ओनली फॉर बोर्ड के ऊपर डिपेंड है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।